ज्वाला के 3 छत्र हैं। सबसे जो बाहरी भाग है वो नीली प्रकाश से जलता है, नीले कलर से जलता है, तो उसमें प्रकाशहीन मंडल है। और पीली ज्वाला के साथ जो जलता है तो दूसरा भाग है प्रकाशमान। यह सूरज का भी तो पीला कलर लाइट देता है। उसको जब ध्यान से देखेंगे मोमबत्ती को तो 3 छत्र नजर आएगा। उसका 3 एरिया है। और तीसरा क्या होगा? केंद्रीय मंडल। केंद्रीय सेंट्रल, वो क्या होता है? अंधेरा छत्र होता है। उसमें गर्मी कम होती है। उसके बीच में उंगली डालोगे तो क्या मिलेगा? हीट नहीं होगा, उष्मा नहीं होगा। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 छत्र हैं। यह केंद्रीय मंडल जो सेंटर में है यह नीला होता है, और कुछ बिना जला हुआ भी भाग होता है। केंद्रीय मंडल में बिना जला हुआ भाग होता है और मोम के वाष्प रहते हैं। जब वाष्प होगा, कोई गैसीय वाष्प के रूप में जलता है, तभी ज्वाला उत्पन्न होते हैं। वो वाष्प के रूप में जलता है लेकिन पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें बिना जले हुए होता है। केंद्रीय मंडल में यह अदहन छत्र है जिसका ताप बहुत कम होता है। केंद्रीय मंडल में उंगली डालोगे तो क्या होगा? बहुत कम ताप होगा। तो सबसे अधिक ताप किसका होता है? सबसे प्रकाशहीन मंडल में। जब लाइट नहीं देगा तो क्या देगा? गर्मी देगा। जैसे कोयला जलता है तो नीले लौ से जलता है लास्ट में, तो क्या होता है? उसमें लाइट नहीं है लेकिन हीट ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। प्रकाश तो नहीं देता लेकिन सबसे बाहरी भाग में हाथ जल जाएगा। और दूसरा भाग जो पीली ज्वाला है, तो पीले रंग का ज्वाला वो प्रकाशमान मंडल है। उससे उसका ताप कम रहता है। सबसे कम ताप किसका? केंद्रीय मंडल का है। बीच में उंगली पार करो तो क्या होगा? जलन नहीं होगा, लेकिन बाहरी भाग में सबसे अधिक जलेगा। एक ऊष्मा के अनुसार, एक प्रकाश के अनुसार, दोनों आधार पर देखना होगा। ऊष्मा अलग है, ऊष्मा यानी ताप अलग है और प्रकाश अलग है। ताप की क्या परिभाषा है? किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडापन की माप ताप कहलाता है। तो उसे हम छूकर अनुभव कर सकते हैं। और प्रकाश क्या है? देखने की चीज है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो देखने की अनुभूति देता है, देखने का ज्ञान देता है। इस तरह से देखने के अनुसार सबसे ऊपर में जो भाग है वह प्रकाशहीन मंडल है। तो प्रकाशहीन मंडल किस ज्वाला के साथ जलता है? किस रंग के साथ? नीला। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसका नाम क्या है? तो प्रकाशमान मंडल में क्या होगा? ताप बाहर से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। और सबसे कम किसका होगा ताप? केंद्रीय मंडल का। तो केंद्रीय मंडल एक तरह से अंधेरा क्षेत्र है, अंधेरा क्षेत्र है। आज इसका ताप सबसे कम होता है। इसका परीक्षण तुम दिया सलाई यानी माचिस की तीली से भी कर सकते हो। जब माचिस की तीली को जलाओगे तो एक ज्वाला उत्पन्न होगा। वहां दाह्य पदार्थ गैसीय अवस्था में वाष्प के रूप में जलता है। कोयला वाष्प नहीं बन पाता है, और जब जब वाष्प बनता है तो वाष्प की स्थिति में अगर जलता है तो कुछ ज्वाला उत्पन्न होते हैं।
सभी दाह्य पदार्थ ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। मोमबत्ती, मोम जलकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कागज जलता है तो ज्वाला उत्पन्न होते हैं। तो ज्वाला एक क्षेत्र है जहां दाह्य पदार्थ वाष्प के रूप में जलता है या गैसीय अवस्था में जलता है। वाष्प क्या चीज है? गैसीय अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो गैस के रूप में जब जलता है तभी ज्वाला उत्पन्न होते हैं। अब एलपीजी गैस। एलपीजी गैस क्या है? दाह्य पदार्थ। इसका भी दहन होगा और इसे भी ज्वाला उत्पन्न किया जा सकता है। तो सीधे ज्वाला तो गैस चूल्हे में तो ज्वाला उत्पन्न नहीं देखते हैं, उसमें केवल गर्मी से मतलब है। तो सबसे अधिक गर्मी कौन देता है? नीली ज्वाला। तो वही नीले रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है। लेकिन उसी में एक बर्नर लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसमें जब लगा दिया जाता है तो गैस क्या करते हैं? ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लाइट के लिए गैस लाइट देखा है ना। तो गैस लाइट में अगर सीधे गैस चूल्हे में जलाया जाता है तो नीली प्रकाश से जलता है, तो अधिक ऊष्मा देते हैं। खाना बनाने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है और किसी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश देने के लिए उसमें ज्वाला उत्पन्न किया जाता है। तो ज्वाला उत्पन्न करने के लिए उसे एक बल्ब होता है, उस बल्ब में गैस प्रवाहित किया जाता है, तब वहां पर गैस किस अवस्था में जलते हैं? वाष्प के रूप में जलता है। और वाष्प के रूप में जलता है और इसमें तो थोड़ा थोड़ा छिद्र होते हैं ना, छिद्र होते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इसमें लोहे का न रहता है, लोहे के बर्नर होते हैं, छोटा छोटा छिद्र होता है गैस चूल्हे में। तो उसमें गैस और उसमें बल्ब जैसा होता है, गोल ऐसा बल्ब होता है। तो बल्ब में जब गैस प्रवाहित होता है तो उसमें मोमबत्ती जैसा कपड़े से बना होता है, धागे से बना होता है, तो ज्वाला के साथ जलता है। वहां भी गैस जल रहा है। गैस लाइट में और गैस चूल्हे में भी गैस जल रहा है। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ एक प्रकार का प्रकाश हीन मंडल हो रहा है और वहां पर प्रकाश मान मंडल उत्पन्न होता है। तो एलपीजी गैस एक दाह्य पदार्थ है। एलपीजी गैस कैसे बनता है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का एक मिश्रण है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड मीन्स द्रव, बहने वाला पदार्थ, जल जैसा। तो एलपीजी गैस जब ऑक्सीजन के साथ जलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्यूटेन गैस हाइड्रोकार्बन है जो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित हुआ है। ब्यूटेन गैस का सूत्र है C4H10, C4H10 ब्यूटेन। तो कार्बन का वैलेंसी कितना था? CO2 में 4 था, CH4 में, CH4 के अनुसार 4। तो यहाँ पर C4H10 है, तो 10 एका 10 है। यह कैसे हो गया? 4 चौके 16 हो गया। वाह। तो यहाँ पर वैलेंसी, इसमें से वैलेंसी बदलते हैं, है ना। यह वैलेंसी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है। कार्बन के 4 परमाणु और हाइड्रोजन के 10 परमाणु में सहसंयोजक बंधन होते हैं। सहसंयोजक बंधन पढ़ा है? वैद्युत संयोजक बंधन, रासायनिक बंधन नहीं पढ़े हो? 9th क्लास में, 9th क्लास में पढ़े हो ना। यह सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। तो यह कार्बनिक रसायन में आते हैं। C4H10
ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलवाष्प भी उत्पन्न होते हैं। पानी नहीं होगा, पानी बनता है उसमें, तो यह जलवाष्प उष्मा धारण की क्षमता सबसे अधिक पानी में है। पानी अगर गर्म हो जाता है तो देर से ठंडा होता है, उष्मा को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ब्यूटेन गैस के जलने से, एलपीजी गैस के जलने से जो भी उष्मा उत्पन्न होगा वह उष्मा देर तक बना रहे, इसके लिए उसके साथ क्या बन रहा है? जलवाष्प। पानी बन रहा है। क्या कोई ऐसा पदार्थ है लोहा को गर्म करो जल्दी गर्म हो जाएगा फिर तुरंत ठंडा हो जाएगा? होगा। उष्मा को रोक कर रखने की क्षमता कम होती है, लेकिन जल में जल की धारिता, उष्मा धारिता सबसे अधिक है, उष्मा को अधिक देर तक धारण कर सकता है, इसलिए इसके साथ जलवाष्प बनते हैं। यही जलवाष्प उस उष्मा को बनाए रखता है, अधिक देर तक बनाए रखता है। तो कागज जलाकर खाना बनाना कुछ मुश्किल है, इसमें जलवाष्प नहीं बनते हैं। कागज तो सिर्फ कार्बनिक पदार्थ है, वो भी कार्बन है। कोयला से भी अधिक गर्मी कौन देता है, उष्मा कौन देता है? एलपीजी गैस देता है। इसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। तो एलपीजी गैस कैसे बनता है? जो प्राकृतिक गैस भूमि के अंदर से भूमिगत, यानी भूमि के अंदर से, जमीन के अंदर से प्राकृतिक गैस को पाइप के द्वारा निकाला जाता है, और उसे निकाल करके क्या किया जाता है? श्रवण विधि। जैसे डिस्टिल्ड वाटर नाम सुना है? डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग होता है। या डिस्टिल्ड वाटर में श्रवण विधि से, डिस्टिल्ड वाटर मतलब श्रावित जल, गर्म करने पर वाष्प बनता है, और वाष्प को पुनः ठंडा करने पर द्रव बनता है, फिर द्रव बन जाता है। इससे श्रवण विधि से शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। तो शुद्ध द्रव पानी है, उसे गर्म करते हैं तो पानी में जो भी मिला हुआ है लवण वो रह जाता है शेष, और जो भी वाष्प बनेगा वो जल बनेगा। एक तरह से जल को शुद्ध करने की विधि है श्रवण विधि। तो उसी तरह से प्राकृतिक गैस में गर्म करने पर क्या बनेगा? तो गैस है, गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में बदलते हैं। प्राकृतिक गैस से प्रभावित श्रवण द्वारा गर्म किया जाता है उसे, और अलग अलग उसमें जो पदार्थ हैं तो अलग अलग भागों में बट जाते हैं। प्राकृतिक गैस के साथ बहुत कुछ पदार्थ मिले होते हैं, उसे अलग किया जाता है। जिस तरह से पेट्रोलियम के अवयव को अलग करते हैं, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, प्रभावी श्रवण विधि से, उस तरह से एलपीजी गैस प्राप्त किया जाता है। एलपीजी गैस यह सिलेंडर में बंद करके रखा जाता है। किस अवस्था में? न द्रव अवस्था में। ऐसे हिला करके देखोगे क्या पानी जैसा नहीं निकलता है? और गैस की अवस्था में कैसे रखा जाएगा? उसे द्रव अवस्था में बदला जाता है। ब्यूटेन गैस है, एलपीजी लिक्विफाइड। लिक्विफाइड का मतलब क्या? वह गैस द्रव अवस्था में उस सिलेंडर में बंद किया जाता है। तो द्रव अवस्था में इस गैस को सिलेंडर में बंद किया जाता है। तो द्रव कैसे बनाया जाता है गैस को? गैस का तापक्रम कुछ घटाया जाता है, घटाने के बाद क्या होता है? वह गैस से द्रव बनने लगता है, और ताप के साथ साथ उसमें दबाव भी डाला जाता है। ताप के साथ उसमें दाब भी डाला जा सकता है। सीधे गैस को ठंडा करना कुछ मुश्किल है। जैसे जल का वाष्प है, जल का गैस है, जल वाष्प रूप में है, उसे ठंडा करने पर जल बन सकता है, उसमें दबाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एलपीजी जो गैस है, ब्यूटेन गैस, उस पर ताप भी घटाया जाता है और साथ साथ दाब भी आरोपित किया जाता है।
गैस में दबाव डालेंगे तो संघनित होगा, और संघनन के पश्चात ताप कम होने के कारण वो द्रव अवस्था में बदलता है। तो ताप और दाब की मदद से ब्यूटेन गैस को द्रव अवस्था में बदला जाता है। तो सिलेंडर में द्रव अवस्था में ही भरा जाता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस। एक होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी गैस भी होता है, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वह भी दाह्य पदार्थ है, उसमें भी दहन होता है, उससे ज्वाला भी उत्पन्न किया जा सकता है, उससे उष्मा भी प्राप्त किया जा सकता, उष्मा और प्रकाश। तो दहन क्रिया के फलस्वरूप उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। उष्मा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन की आवश्यकता हमारे घरों में खाना पकाने में और कारखाने में ईंधन की आवश्यकता क्यों होती है? कारखाना में हीट की, गर्मी की क्या आवश्यकता है? तो कारखाने में बड़ी बड़ी भट्टियों में इसका उपयोग होता है। दाह्य पदार्थ का दाह्य पदार्थ वो ईंधन कहलाते हैं। ईंधन, ईंधन में दाह्य पदार्थ का उपयोग होता है। तो ईंधन के रूप में औद्योगिक प्रतिष्ठान में और घरों में दाह्य पदार्थ का उपयोग होता है। ऐसे दहनशील पदार्थ एलपीजी गैस को देखा जा सकता है। जैसे ही इसका बल्ब खुलता है, एलपीजी गैस का जैसे ही बल्ब खुलता है तो गैस निकलना शुरू करता है, उसमें से पेज घुमा दिया जाता है, बल्ब बंद कर दिया जाता है। इस तरह से घूम करके ये बंद हो गया। यह छिद्र है, यह अच्छी तरह से बंद है, और थोड़ा टेढ़ा कर दो तो इसका छिद्र खुल जाता है, उसका बल्ब खुल जाता है और गैस का रिसाव होने लगता है। और गैस को ले जाने के लिए क्या होता है? पाइप की व्यवस्था होती है, और उसी पाइप का संबंध गैस चूल्हे से कर दिया जाता है तो उष्मा प्राप्त होने लगता है। और उसका संबंध अगर बल्ब से कर दिया जाए तो प्रकाश मान मंडल की तरह ज्वाला भी उत्पन्न करता है, पीले ज्वाला। पीला ज्वाला को ही क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। जो फिजिक्स में पढ़ता होगा, ये लाइट श्वेत प्रकाश है जो 7 रंगों से मिलकर के बना है। <clears throat> 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध कराता है। 1 ग्राम अगर जलेगा तो कितना होगा? 50 किलो जूल। और 1000 ग्राम जलेगा तब 1 किलोग्राम अगर जल जाए तब कितना किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगा? 50,000। 1 ग्राम पर 50 किलो जूल ऊष्मा, तो 1000 पर अगर 1 ग्राम गैस जलता है तो 50 किलो जूल ऊष्मा देता है। तो 1000 ग्राम जलेगा तो कितना होगा? 50,000 किलो जूल ऊष्मा देता है। इस तरह से एलपीजी गैस का ऊष्मीय मान 50,000 है। तो वहीं पर ये गोबर के उपले जो है उसका कितना होगा? वही 17,000। कितना है? 17,000 नहीं उसका बहुत कम है। यह 50,000 एलपीजी गैस का है। अब एलपीजी गैस जो भरा जाता है तो ताप दाब की मदद से भरा जाता है। ताप और दाब की सहायता से ताप को कम किया जाता है। जैसे गैस सिलेंडर से रिसाव होता है तो छूने पर कैसा मालूम पड़ता है? ठंडा मालूम पड़ता है। गैस का रिसाव छू करके देखे हो, या सिलेंडर देखोगे जब कभी भराने जाओगे तो उसमें से निकलता है, वह बिल्कुल ठंडा होता है, क्योंकि ताप कम ताप पर ताप को घटाकर और दाब बढ़ाकर ताप घटा दिया जाता है, और दाब को ऊपर से साइकिल पंप में जैसे दाब आरोपित किया जाता है, तो दाब बढ़ाकर और ताप को घटाकर
घटाने के बाद वह गैस द्रव अवस्था में बदल जाता है ताकि उसके रख रखाव में आसानी हो। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरा जाता है और पाइप में सप्लाई के लिए भी उस अवस्था में आसानी से जाएगा। अब उसे कहीं कहीं क्या देखते हैं, गैस चूल्हे में आग लग जाती है, गैस चूल्हे में आग लग जाती है तो गैस के रिसाव होने के कारण जैसे ही माचिस की तीली जलती है तो जहां पर रिसाव हुआ है तो पूरा कमरा में आग लग जाएगा, लगेगा ना। इसलिए उसको पहचानने के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथिल, एथेन का सूत्र है C2H6, मेथेन का CH4। उसमें से एक परमाणु कम कर दिया जाता है तो बन जाता है इथाइल। CH4 से CH4 मेथेन से मिथाइल, CH3 और C2H6 से C2H5 तो वही एथिल मरकैप्टन। मरकैप्टन जिसमें सल्फर होते हैं और हाइड्रोजन होता है। सल्फर गंधक और सल्फर सरसों तेल में होता है गंधक, महकता है ना, तो दूर से ही आभास हो जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। किसके कारण? कि एलपीजी गैस में क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन। C2H5SH। अब मोमबत्ती का सूत्र क्या हुआ? C25H52, C25H52। और एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन, C4H10। ये आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का मिश्रण है। ये दोनों दाह्य पदार्थ है, दहनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। और इसके साथ क्या मिलाया जाता है? गंधयुक्त पदार्थ, गंधयुक्त पदार्थ। एथिल मरकैप्टन C2H6 नहीं होकर के C2H5, एथेन से एथिल SH मरकैप्टन मिलाया जाता है। यह गंधयुक्त पदार्थ का उपयोग होता है किस लिए? आग से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए। ये खत्म हो गया।